मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी का भाग चौथा, अंतिम भाग। इसके बाद मेरी यह दशा हो गई कि अब लोगों को मुझे बहकाने और मुझ पर अपना जादू चलाने का साहस हो रहा है। जिस वक्त मैंने विनोद को देखा था, मेरा हृदय कितना फूल उठा था। मैंने अपने हृदय को कितनी भक्ति से उनके चरणों पर अर्पण किया था, मगर क्या जानती थी कि इतनी जल्द मैं उनकी आंखों से गिर जाऊंगी और मुझे परित्यक्ता समझ फिर सहदे मुझ पर डोरे डालेंगे। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे ज़रा विश्राम लेने दीजिए। हाँ, आराम करें, मैं बैठा देखता रहूँगा। जी नहीं, अब आप कृपा करके जाइए, यूँ मुझे आराम ना मिलेगा। अच्छी बात है, आप आराम कीजिए, मैं संध्या समय आकर देख जाऊँगा। जी नहीं, आपको कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं कल जाऊँगा, शायद महाराजा साहब भी आवे। नहीं, आप लोग मेरे बुलाने का इंतज़ार कीजिएगा, बिना बुलाए ना आइएगा। यह कहती हुई मैं उठकर अपने सोने के कमरे की ओर चली। भुवन एक क्षण मेरी ओर देखता रहा, फिर चुपके से चला गया। बहन, इसे 2 दिन हो गए हैं, पर मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। भुवन 2-3 बार आ चुका है, मगर मैंने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब शायद उसे फिर आने का साहस न होगा। ईश्वर ने बड़े नाजुक मौके पर मुझे सुबुद्धि प्रदान की, नहीं तो मैं अब तक अपना सर्वनाश कर बैठी होती। विनोद प्राय मेरे पास ही बैठे रहते हैं, लेकिन उनसे बोलने को मेरा जी नहीं चाहता। जो पुरुष व्यभिचार का दार्शनिक सिद्धांतों से समर्थन कर सकता है, जिसकी आंखों में विवाह जैसे पवित्र बंधन को कोई मूल्य नहीं, जो न मेरा हो सकता है न मुझे अपना बना सकता है, उसके साथ मुझ जैसी मानिनी गर्भिणी स्त्री का क्या दिन निर्वाह होगा। बस अब विदा होती हूँ। बहन, क्षमा करना, मैंने तुम्हारा बहुत सा अमूल्य समय ले लिया, मगर इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी दया नहीं, सहानुभूति चाहती हूँ। तुम्हारी पद्मा। काशी, 5/1/26। बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई उपन्यास पढ़कर उठी हूँ। अगर तुम उपन्यास लिखो तो मुझे विश्वास है उसकी धूम मच जाए। तुम आप उसकी नायिका बन जाना। तुम ऐसी ऐसी बातें कहाँ सीख गई, मुझे तो यही आश्चर्य है। उस बंगाली के साथ तुम अकेली कैसी बैठी बातें करती रही, मेरी तो समझ नहीं आता। मैं तो कभी न कर सकती। तुम विनोद को जलाना चाहती हो, उनके चित्त को अशांत करना चाहती हो। उस गरीब के साथ तुम कितना भयंकर अन्याय कर रही हो। तुम यह क्यों समझती हो कि विनोद तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, अपने विचारों में इतने मग्न हैं कि उनकी रुचि ही नहीं रही। संभव है वह कोई दार्शनिक तत्व खोज रही हो, कोई थीसिस लिख रही हो, किसी पुस्तक की रचना कर रही हो। कौन कह सकता है। तुम जैसी रूपवती स्त्री पाकर यदि कोई मनुष्य चिंतित रहे तो समझ लो कि उसके दिल पर कोई बड़ा बोझ है। उनको तुम्हारी सहानुभूति की ज़रूरत है। तुम उनका बोझ हल्का कर सकती हो, लेकिन तुम उल्टे उन्हीं को दोष देती हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम एक दिन क्यों विनोद से दिल खोलकर बातें नहीं कर लेती। संदेह को जितनी जल्द हो सके दिल से निकाल डालना चाहिए।
संदेह वह चोट है जिसका उपज जल्द ना हो तो नासूर पड़ जाता है और फिर अच्छा नहीं होता। क्यों 2-4 दिनों के लिए यहाँ नहीं चली आती? तुम शायद कहो तू ही क्यों नहीं चली आती, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। बिना सास ससुर से पूछे कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हें तो कोई बंधन नहीं है। बहन, आजकल मेरा जीवन हर्ष और शोक का विचित्र मिश्रण हो रहा है। अकेली होती हूँ तो रोती हूँ, आनंद आ जाते हैं तो हंसती हूँ। जी चाहता है वह हरदम मेरे सामने बैठे रहते, लेकिन रात के 12 बजे के पहले उनके दर्शन नहीं होते। एक दिन दोपहर को आ गए तो सास जी ने ऐसा डांटा कि कोई बच्चे को क्या डांटेगा। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि सास जी को मुझसे चिढ़ है। बहन, मैं उन्हें भरसक प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हूँ। जो काम कभी न किए थे वह उनके लिए करती हूँ। उनके स्नान के लिए पानी गर्म करती हूँ, उनकी पूजा के लिए चौकी बिछाती हूँ। वह स्नान कर लेती हैं तो उनकी धोती छाँटती हूँ, वह लेटती हैं तो उनके पैर दबाती हूँ। जब वह सो जाती हैं तो उन्हें पंखा झलती हूँ। वह मेरी माता हैं, उन्हीं के गर्भ से वह रत्न उत्पन्न हुआ है जो मेरा प्राणाधार है। मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात होगी। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि वह मुझसे हंसकर बोले, मगर न जाने क्यों वह बात बात पर मुझे कोसने दिया करती है। मैं जानती हूँ मेरा दोष ही है। हाँ, मुझे मालूम नहीं वह क्या है। अगर मेरा यही अपराध है कि मैं अपनी दोनों नंदों से रूपवती क्यों हूँ, पढ़ी लिखी क्यों हूँ, आनंद मुझे इतना क्यों चाहते हैं, तो बहन यह मेरे बस की बात नहीं। मेरे प्रति सास जी को भ्रम होता होगा कि मैं ही आनंद को भरमा रही हूँ। शायद वह पछताती हैं कि क्यों मुझे बहू बनाया। उन्हें भय होता है कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे छीन ना लूँ। तो एक बार मुझे जादूगरनी कह चुकी हैं। दोनों नंदे अकारण ही मुझसे जलती रहती हैं। बड़ी ननंद जी तो अभी कलोर हैं, उनका जलना मेरी समझ में नहीं आता। मैं उनकी जगह होती तो अपनी भावना से कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की कोशिश करती, उनके चरण धो धो कर पीती। पर इस छोकरी को मेरा अपमान करने में ही आनंद आता है। मैं जानती हूँ थोड़े दिनों में दोनों नंदे लज्जित होंगी। हाँ, अभी भी मुझसे बिचकती हैं। मैं अपनी तरफ से तो उन्हें अप्रसन्न होने को कोई अवसर नहीं देती, मगर रूप को क्या करूं? क्या जानती थी कि एक दिन इस रूप के कारण मैं अपराधिनी ठहराई जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ बहन, यहाँ मैंने श्रृंगार करना एक तरह से छोड़ ही दिया है। मैली कुचैली बनी बैठी रहती हूँ, इस भय से कि कोई मेरे पढ़ने लिखने पर नाक ना सुकोड़े। पुस्तकों को हाथ ला ही लगाती। घर से पुस्तकों का एक गट्ठर बांध लाई थी, उसमें कोई पुस्तकें बड़ी सुंदर हैं। उन्हें पढ़ने के लिए बार बार जी चाहता है, मगर डरती हूँ कि कोई ताना ना दे बैठे। दोनों नंदे मुझे देखती रहती हैं कि यह क्या करती है, कैसे बैठती है, कैसे बोलती है। मानो दो दो जासूस मेरे पीछे लगा दिए गए हों। इन दोनों महिलाओं को मेरी बदगोई में कोई इतना मज़ा आता है, नहीं कह सकती। शायद आजकल उन्हें सिवा दूसरा काम ही नहीं। गुस्सा तो ऐसा आता है
कि एक बार झिड़क दूँ, लेकिन मन को समझाकर रोक लेती हूँ। यह दशा बहुत दिनों नहीं रहेगी। एक नए आदमी से कुछ हिचक होना स्वाभाविक ही है, विशेषकर जब वह नया आदमी शिक्षा और विचार व्यवहार में हमसे अलग हो। मुझी को अगर किसी फ्रेंच लेडी के साथ रहना पड़े तो शायद मैं भी उसकी हर एक बात को आलोचना और कौतूहल की दृष्टि से देखने लगूंगी। यह काशीवासी लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं। सास जी तो रोज़ गंगा स्नान करने जाती हैं। बड़ी ननद भी उनके साथ जाती है। मैंने कभी पूजा नहीं की। याद है हम और तुम पूजा करने वालों को कितना बनाया करती थी। अगर मैं पूजा करने वालों का चरित्र कुछ उन्नत पाती तो शायद अब तक मैं भी पूजा करती होती, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। पूजा करने वालियाँ भी उसी तरह दूसरों की निंदा करती हैं, उसी तरह आपस में लड़ती झगड़ती हैं जैसे वे जो कभी पूजा नहीं करती। खैर, अब मुझे धीरे धीरे पूजा से श्रद्धा होती जा रही है। मेरे ददिया ससुर जी ने एक छोटा सा ठाकुर द्वारा बनवा दिया था। वह मेरे घर के सामने ही है। मैं अक्सर सास जी के साथ वहाँ जाती हूँ और अब यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि उन विशाल मूर्तियों के दर्शन से मुझे अपने अस्तित्व में एक ज्योति का अनुभव होता है। जितनी अश्रद्धा से मैं राम और कृष्ण के जीवन की आलोचना किया करती थी, वह बहुत कुछ मिट चुकी है। लेकिन रूपवती होने का दंड यहीं तक बस नहीं है। ननदें अगर मेरे रूप को देखकर जलती हैं तो यह स्वाभाविक है। दुखी तो इस बात का है कि यह दंड मुझे उस तरफ से भी मिल रहा है जिधर से इसकी कोई संभावना ना होनी चाहिए। मेरे आनंद बाबू भी मुझे इसका दंड दे रहे हैं। हाँ, उनकी दंड नीति एक निराली ही ढंग की है। वह मेरे पास नित्य ही कोई ना कोई सौगात लाते रहते हैं। वह जितनी देर मेरे पास रहते हैं, उनके मन में यह संदेह होता रहता है कि मुझे उनका रहना अच्छा नहीं लगता। वह समझते हैं कि मैं उनसे जो प्रेम करती हूँ यह केवल दिखावा है, कौशल है। वह मेरे सामने कुछ ऐसे दबे दबाए सिमटे सिमटाए रहते हैं कि मैं मारे लज्जा के मर जाती हूँ। उन्हें मुझसे कुछ कहते हुए ऐसा संकोच होता है मानो वह कोई अनाधिकार चेष्टा कर रहे हों, जैसे मैले कुचेले कपड़े पहने हुए कोई आदमी उज्ज्वल वस्त्र पहनने वालों से दूर ही रहना चाहता है। वही दशा इनकी है। वह शायद समझते हैं कि किसी रूपवती स्त्री को रूपहीन पुरुष में प्रेम हो ही नहीं सकता। शायद वह दिल में पछताते हैं कि क्यों इससे विवाह किया। शायद उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती है। वह मुझे कभी रोते देख लेते हैं तो समझते हैं मैं अपने भाग्य को रो रही हूँ। कोई पत्र लिखते देखते हैं तो समझते हैं मैं उनकी रूपहीनता का ही रोना रो रही हूँ। क्या कहूँ बहन, यह सौंदर्य मेरी जान का गाहक हो गया। आनंद के मन से शंका को निकालने और उन्हें अपनी ओर से आश्वासन देने के लिए मुझे ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे आचरण करने पड़ते हैं जिन पर मुझे घृणा होती है। अगर पहले से यह दशा जानती तो ब्रह्मा से कहती कि मुझे कृपा ही बनाना। बड़े असमंजस में पड़ी हूँ। अगर सास जी की सेवा नहीं करती, बड़ी ननंद जी का मन नहीं रखती,
तो उनकी आंखों से गिरती हूँ। अगर आनंद बाबू को निराश करती हूँ तो कदाचित मुझसे विरक्ति ही हो जाए। मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहती हूँ। बहन, तुमसे क्या पर्दा रखना है। मुझे आनंद बाबू से उतना प्रेम है जो किसी स्त्री को पुरुष से हो सकता है। उनकी जगह अब अगर इंद्र भी सामने आ जाए तो मैं उनकी ओर आंख उठाकर ना देखूं, मगर उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। मैं देखती हूँ वह किसी न किसी बहाने से बार बार घर में आते हैं और दबी हुई ललचाई हुई नज़रों से मेरे कमरे के द्वार की ओर देखते हैं। तो जी चाहता है जाकर उनका हाथ पकड़ लूं और अपने कमरे में खींच ले आऊं, मगर एक तो डर होता है कि किसी की आंख पड़ गई तो छाती पीटने लगेंगी, और इससे भी बड़ा डर है कि कहीं आनंद इसे भी कौशल ही न समझ बैठे। अभी उनकी आमदनी बहुत कम है, लेकिन 2-4 रुपए सौगातों में रोज़ उड़ाते हैं। अगर प्रेम उपहार स्वरूप वह धेले की कोई चीज़ दे तो मैं उसे आँखों से लगाऊं, लेकिन वह कर स्वरूप देते हैं, मानो उन्हें ईश्वर ने यह दंड दिया है। क्या करूं? अब मुझे भी प्रेम का सॉन्ग करना पड़ेगा। प्रेम प्रदर्शन से मुझे चिढ़ है। तुम्हें याद होगा मैंने एक बार कहा था कि प्रेम या तो भीतर ही रहेगा या बाहर ही रहेगा। समान रूप से वह भीतर और बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता। सॉन्ग वैश्याओं के लिए है। कुलवंती तो प्रेम को हृदय ही में संचित रखती है। बहन, पत्र बहुत लंबा हो गया। तुम पढ़ते पढ़ते ऊब गई होगी। मैं भी लिखते लिखते थक गई। अब शेष बातें कल लिखूंगी। परसों यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा। बहन, क्षमा करना, कल पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला। रात एक ऐसी बात हो गई जिससे चित्त अशांत हो उठा। बड़ी मुश्किलों से यह थोड़ा सा समय निकाल सकी हूँ। मैंने अभी तक आनंद से घर के किसी प्राणी की शिकायत नहीं की थी। अगर सास जी से कोई बात की दी या नंद जी ने कोई ताना दे दिया तो इसे उनके कानों तक क्यों पहुँचाऊँ, इसके सिवा कि गृह कलह उत्पन्न हो। इससे और क्या हाथ आएगा। इन्हीं जरा जरा सी बातों को ना पेट में डालने से घर बिगड़ते हैं। आपस में वैमनस्य बढ़ता है। मगर संयोग की बात, कल अनायास ही मेरे मुँह से एक बात निकल गई जिसके लिए मैं अब भी अपने को कोस रही हूँ और ईश्वर से मनाती हूँ कि वह आगे न बढ़े। बात यह हुई कि कल आनंद बाबू बहुत देर करके मेरे पास आए। मैं उनके इंतज़ार में बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी। सहसा सास जी ने आकर पूछा, क्या अभी तक बिजली जल रही है? क्या वह रात भर न आए तो तुम रात भर बिजली जलाती रहोगी? मैंने उसी वक्त बत्ती ठंडी कर दी। आनंद बाबू थोड़ी ही देर में आए तो कमरा अंधेरा पड़ा था। ना जाने उस वक्त मेरी मति कितनी मंद हो गई थी। अगर मैंने उनकी आहट पाते ही बत्ती जला दी होती तो कुछ न होता, मगर मैं अंधेरे में पड़ी रही। उन्होंने पूछा, क्या सो गई? यह अंधेरा क्यों पड़ा हुआ है? हाय, इस वक्त भी यदि मैंने कह दिया होता कि मैंने अभी बत्ती गुल कर दी तो बात बन जाती, मगर मेरे मुँह से निकला, सास जी का हुक्म हुआ कि बत्ती गुल कर दो। गुल कर दी।
तुम रात भर न आओ तो क्या रात भर बत्ती जलती रहे? तो अब तो जला दो। मैं रोशनी के सामने से आ रहा हूँ, मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं। मैंने अब बटन को हाथ से छूने की कसम खा ली है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मोम की बत्ती जला लिया करूँगी। कौन मुफ्त में घुड़कियाँ सही। आनंद ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा। और मैंने कसम खा ली है कि रात भर बत्ती जलेगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। सब कुछ देखता हूँ, अंधा नहीं हूँ। दूसरी बहू आकर इतनी सेवा करेगी तो देखूँगा। तुम नसीब की खोटी हो कि ऐसे प्राणियों के पाले पड़ी। किसी दूसरी सास की तुम इतनी खिदमत करती तो वह तुम्हें पान की तरह फेरती, तुम्हें हाथों पर लिए रहती। मगर यहाँ चाहे प्राण ही दे दे, किसी के मुँह से सीधी बात न निकलेगी। मुझे अपनी भूल साफ मालूम हो गई। उनका क्रोध शांत करने के इरादे से बोली, गलती भी तो मेरी ही थी कि व्यर्थ आधी रात तक बत्ती जलाए बैठी रही। अम्मा जी ने गुल करने को कहा तो क्या बुरा कहा। मुझे समझाना, अच्छी सीख देना उनका धर्म है। मेरा धर्म यही है कि यथाशक्ति उनकी सेवा करूं और उनकी शिक्षा को गृह बांधूं। आनंद एक क्षण द्वार की ओर ताकते रहे, फिर बोले, मुझे मालूम हो रहा है कि इस घर में मेरा अब गुजर न होगा। तुम नहीं कहती, मगर मैं सब कुछ सुनता रहता हूँ, सब समझता हूँ। तुम्हें मेरे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। मैं कल अम्मा जी से साफ साफ कह दूँगा। अगर आपका यही व्यवहार है तो आप अपना घर लीजिए, मैं अपने लिए कोई दूसरी राह निकाल लूँगा। मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, कहीं ऐसा गजब भी न करना। मेरे मुँह में आग लगे, कहाँ से कहाँ बत्ती का जिक्र कर बैठी। मैं तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मुझे न सास जी से कोई शिकायत है न ननंद जी से। दोनों मुझसे बड़ी हैं, मेरी माता के तुल्य हैं। अगर एक बात कड़ी भी कह दें तो मुझे सब्र करना चाहिए। तुम उनसे कुछ न कहना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। आनंद ने रूंधे कंठ से कहा, तुम्हारी जैसी बहू पाकर भी अम्मा जी का कलेजा नहीं पसीजता। अब क्या कोई स्वर्ग की देवी घर में आती? तुम डरो मत, मैं खामोखा लड़ूंगा नहीं। मगर हाँ, इतना अवश्य कह दूंगा कि ज़रा अपने मिजाज को काबू में रखे। आज अगर मैं 200-400 रुपये घर में लाता होता तो कोई चू न करता, कुछ कमा कर नहीं लाता। यह उसी का दंड है। सच पूछूं तो मुझे विवाह करने का कोई अधिकार ही न था। मुझ जैसे मंद बुद्धि को, जो कौड़ी कमा नहीं सकता, उसे अपने साथ किसी महिला को डुबाने का क्या हक था। बहन जी को न जाने क्या सूझी है कि तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। ससुराल का सफाया कर दिया, अब यहाँ भी आग लगाने पर तुली हुई है। बस पिताजी का लिहाज करता हूँ, नहीं इन्हें तो एक दिन में ठीक कर देता। बहन, उस वक्त तो मैंने किसी तरह उन्हें शांत किया, पर नहीं कह सकती कि कब वह उबल पड़े। मेरे लिए वह सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले लेंगे। मैं जिन परिस्थितियों में हूँ उनका तुम अनुमान कर सकती हो। मुझ पर कितनी ही मार पड़े, मुझे रोना ना चाहिए, जवान तक ना हिलाना चाहिए। मैं रोई और घर तबाह हुआ। आनंद फिर कुछ ना सुनेंगे, कुछ ना देखेंगे।
कदाचित इस उपाय से वह अपने विचार में मेरे हृदय में अपने प्रेम का अंकुर जमाना चाहती हूँ। आज मुझे मालूम हुआ कि यह कितने क्रोधी है। अगर मैंने जरा सा पुचार दे दिया होता तो रात ही को वह सास जी की खोपड़ी पर जा पहुँचते। कितनी युक्तियाँ इसी अधिकार के गर्भ में अपने को भूल जाती हैं। मैं तो बहन, ईश्वर ने चाहा तो कभी न भूलूंगी। मुझे इस बात का डर नहीं है कि आनंद अलग घर बना लेंगे तो गुजर कैसे होगा। मैं उनके साथ सब कुछ झेल सकती हूँ, लेकिन घर तो तबाह हो जाएगा। बस प्यारी पद्मा, आज इतना ही। पत्र का जवाब जल्द देना। तुम्हारी चंदा। 5/2/26। प्यारी चंदा। क्या लिखूं? मुझ पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। हाय, वह चले गए। मेरे विनोद का 3 दिन से पता नहीं। निर्मोही चला गया मुझे छोड़कर, बिना कुछ कहे सुने चला गया। अभी तक रोई नहीं। जो लोग पूछने आते हैं उनसे बहाना कर देती हूँ कि 2-4 दिन में आएंगे। एक काम से काशी गए हैं, मगर जब रोऊंगी तो यह शरीर उन आंसुओं में डूब जाएगा। प्राण उसी में विसर्जित हो जाएंगे। छलिए ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। रोज की तरह उठा, भोजन किया, विद्यालय गया, नियत समय पर लौटा। रोज की तरह मुस्कुराकर मेरे पास आया। हम दोनों ने जलपान किया। फिर वह दैनिक पत्र पढ़ने लगा। मैं टेनिस खेलने चली गई। इधर कुछ दिनों से उन्हें टेनिस से कुछ प्रेम न रहा था। मैं अकेली ही जाती। लौटी तो रोज की ही तरह उन्हें बरामदे में टहलते और सिगार पीते देखा। मुझे देखते ही वह रोज की तरह मेरा ओवरकोट लाए और मेरे ऊपर डाल दिया। बरामदे से नीचे उतरकर खुले मैदान में हम टहलने लगे, मगर वह ज़्यादा बोले नहीं, किसी विचार में डूबे रहे। जब ओस अधिक पड़ने लगी तो हम दोनों फिर अंदर चले आए। उसी वक्त वह बंगाली महिला आ गई जिनसे मैंने बीड़ा सीखना शुरू किया है। विनोद भी मेरे साथ ही बैठे रहे। संगीत उन्हें कितना प्रिय है यह तुम्हें लिख चुकी हूँ, कोई नई बात नहीं हुई। महिला के चले जाने के बाद हमने साथ ही साथ भोजन किया। फिर मैं अपने कमरे में लेटने आई। वह रोज़ की तरह अपने कमरे में लिखने पढ़ने चले गए। मैं जल्दी ही सो गई, लेकिन बेखबर पड़ी रहूं, उनकी आहट पाते ही आप आंखें खुल गईं। मैंने देखा वह अपना हरा शॉल ओढ़े खड़े थे। मैंने उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, आओ, खड़े क्यों हो, और फिर सो गई। बस प्यारी बहन, वही विनोद के अंतिम दर्शन थे। कह नहीं सकती वह पलंग पर लेटे या नहीं। इन आँखों में ना जाने कौन सी महानिद्रा समाई हुई थी। प्रातः उठी तो विनोद को ना पाया। मैं उनसे पहले उठती हूँ। वह पड़े सोते रहते हैं, पर आज वह पलंग पर ना थे, शॉल भी ना था। मैंने समझा शायद अपने कमरे में चले गए हूँ। स्नान गृह में चली गई। आध घंटे में बाहर आई, फिर भी वह ना दिखाई दिए। उनके कमरे में गई, वहाँ भी ना थे। आश्चर्य हुआ कि इतने सवेरे कहाँ चली गए। सहसा खूंटी पर पड़ी कपड़े ना थे। किसी से मिलने चले गए या स्नान के पहले सैर करने की ठानी। कम से कम मुझसे कह तो देते, संशय में तो जीना पड़ता।
क्रोध आया, मुझे लौंडी समझती हैं। हाजिरी का समय आया, वेरा मेज पर चाय रख गया। विनोद के इंतज़ार में चाय ठंडी हो गई। मैं बार बार झुंझलाती थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। ठान ली थी कि आज ज्यों ही महाशय आएंगे ऐसा लताड़ूंगी कि वह भी याद करेंगे। कह दूंगी, आप अपना घर लीजिए, आपको अपना घर मुबारक रहे, मैं अपने घर चली जाऊंगी। इस तरह तो रोटियां वहाँ भी मिल जाएंगी। जाड़े के 9 बजने में देर ही क्या लगती है। विनोद का अभी पता नहीं। झल्लाई हुई कमरे में गई कि एक पत्र लिखकर मेज पर रख दूं, साफ साफ लिख दूं कि इस तरह अगर रहना है तो आप रहिए, मैं नहीं रह सकती। मैं जितना ही तरह देती जाती हूँ उतना ही तुम मुझे चिढ़ाती हो। बहन उस क्रोध में संतप्त भावों की नदी सी मन में उमड़ रही थी। अगर लिखने बैठती तो पन्नों के पन्ने लिख डालती, लेकिन आहे, मैं तो भाग जाने की धमकी ही दे रही थी, वह पहले ही भाग चुके थे। ज्यों ही मेज पर बैठी, मुझे पैडी में उनका एक पत्र मिला। मैंने तुरंत उस पत्र को निकाल लिया और सरसरी निगाह से पढ़ा। मेरे हाथ कांपने लगे, पांव थरथराने लगे। जान पड़ा कमरा हिल रहा है। एक ठंडी लंबी हृदय को चीरने वाली आह खींचकर मैं कोच पर गिर पड़ी। पत्र यह था, प्रिय, 9 महीने हुए जब मुझे पहली बार तुम्हारे दर्शनों का सौभाग्य हुआ था। उस वक्त मैंने अपने को धन्य माना था। आज तुमसे वियोग का दुर्भाग्य हो रहा है, फिर भी मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मुझे जाने का लेश मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम खुश होगी। जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकती तो मैं ज़बरदस्ती क्यों पड़ा रहूँ। इससे तो यह कहीं अच्छा है कि हम और तुम अलग अलग हो जाएं। मैं जैसा है वैसा ही रहूँगा, तुम भी जैसी हो वैसी ही रहोगी। फिर सुखी जीवन की संभावना कहाँ। मैं विवाह को आत्मविकास का पूरी का साधन समझता हूँ। स्त्री पुरुष के संबंध का अगर कोई अर्थ है तो यही है, वरना मैं विवाह की कोई ज़रूरत नहीं समझता। मानव संतान बिना विवाह के भी जीवित रहेगी, और शायद इससे अच्छे रूप में। वासना भी बिना विवाह की पूरी हो सकती है। घर के प्रबंध के लिए विवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। जीविका एक बहुत ही गौण प्रश्न है। जिसे ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं वह कभी भूखा नहीं रह सकता। विवाह का उद्देश्य यही और केवल यही है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे की आत्म उन्नति में सहायक हों। जहाँ अनुराग हो वहाँ विवाह है, और अनुराग ही आत्म उन्नति का मुख्य साधन है। जब अनुराग ना हो तो विवाह भी ना रहा। अनुराग के बिना विवाह का अर्थ नहीं। जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम मुझे अनुराग की सजी मूर्ति सी नज़र आई थी। तुम में सौंदर्य था, शिक्षा थी, प्रेम था, स्फूर्ति थी, उमंग थी। मैं मुग्ध हो गया। उस वक्त मेरी अंधी आँखों को यह न सूझा कि जहाँ तुम में इतने गुण हैं वहाँ चंचलता भी थी, जो इन सब गुणों पर पर्दा डाल देती। तुम चंचल हो, गजब की चंचल, जो उस वक्त मुझे ना सूझा था। तुम ठीक वैसी ही हो जैसी तुम्हारी दूसरी बहनें होती हैं, ना कम ना ज़्यादा। मैंने तुमको स्वाधीन बनाना चाहा था,
क्योंकि मेरी समझ में अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसी की सबसे अधिक ज़रूरत है। संसार भर में पुरुषों के विरुद्ध क्यों इतना शोर मचा हुआ है? इसलिए कि हमने औरतों की आज़ादी छीन ली है और उन्हें अपनी इच्छाओं की लौंडी बना रखा है। मैंने तुम्हें स्वाधीन कर दिया। मैं तुम्हारे ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता। तुम अपनी स्वामिनी हो, मुझे कोई चिंता न थी। अब मुझे मालूम हो रहा है तुम स्वेच्छा से नहीं, संकोच या भय या बंधन के कारण रहती हो। 2 ही 4 दिन पहले मुझ पर यह बात खुली है, इसलिए अब मैं तुम्हारे सुख के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं कहीं भागकर नहीं जा रहा हूँ, केवल तुम्हारे रास्ते से हटा जा रहा हूँ और इतनी दूर हटा जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी ओर से पूरी निश्चिंतता हो जाए। अगर मेरे बगैर तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर हो सकता है तो तुम्हें जबरन नहीं रखना चाहता। अगर मैं समझता कि तुम मेरे सुख के मार्ग में बाधक हो रही हो तो मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया होता। मैं धैर्य और नीति का ढोंग नहीं मानता, केवल आत्मा का संतोष चाहता हूँ, अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी। जीवन का तत्व यही है, मूल्य यही है। मैंने डेस्क में अपने विभाग के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया है, वह उनके पास भेज देना। रुपए की कोई चिंता मत करना। मेरे अकाउंट में अभी इतने रुपए हैं जो तुम्हारे लिए कई महीने को काफ़ी हैं और उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक तुम लेना चाहोगी। मैं समझता हूँ मैंने अपना भाव स्पष्ट कर दिया है, इससे अधिक स्पष्ट मैं नहीं करना चाहता। जिस वक्त तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने की हो, बैंक से मेरा पता पूछ लेना, मगर 2-4 दिन के बाद। घबराने की कोई बात नहीं। मैं स्त्री को अबला या अपंग नहीं समझता। वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है अगर करना चाहे। अगर अब से 2-4 महीना 2-4 साल पीछे तुम्हें मेरी याद आए और तुम समझो कि मेरे साथ सुखी रह सकती हो तो मुझे केवल 2 शब्द लिखकर डाल देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे साथ मेरे जीवन के जितने दिन कटे हैं वह मेरे लिए स्वर्ग स्वप्न के दिन हैं। जब तक जीऊंगी इस जीवन की आनंद स्मृतियों को हृदय में संचित रखूंगी। आह, इतनी देर तक मन को रोके रहने के बाद आँखों से एक बूंद आंसू गिर ही पड़ा। क्षमा करना, मैंने तुम्हें चंचल कहा है। चंचल कौन है? जानता हूँ कि तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल कर फेंक दिया है, फिर भी इस 1 घंटे में कितनी बार तुमको देख कर लौट आया हूँ। मगर इन बातों को लिखकर मैं तुम्हारी दया को उकसाना नहीं चाहता। तुमने वही किया जिसका मेरी नीति में तुमको अधिकार था, है और रहेगा। मैं विवाह में आत्मा को सर्वोपरि रखना चाहता हूँ। स्त्री और पुरुष में मैं वही प्रेम चाहता हूँ जो 2 स्वाधीन व्यक्तियों में होता है। वह प्रेम नहीं जिसका आधार पराधीनता है। बस अब और कुछ न लिखूँगा। तुमको एक चेतावनी देने की इच्छा हो रही है, पर दूंगा नहीं, क्योंकि तुम अपना भला और बुरा खुद समझ सकती हो। तुमने सलाह देने का हक मुझसे छीन लिया है,
फिर भी इतना कहे बगैर नहीं रहा जाता कि संसार में प्रेम का स्वांग भरने वाले शोहदों की कमी नहीं है। उनसे बचकर रहना। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ रहो आनंद से रहो। अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो याद करना। तुम्हारी एक तस्वीर का अपहरण किए जाता हूँ, क्षमा करना। क्या मेरा इतना अधिकार भी नहीं? हाय, जी चाहता है एक बार फिर देख आऊँ, मगर नहीं आऊँगा। तुम्हारा ठुकराया हुआ विनोद। बहन, यह पत्र पढ़कर मेरे चित्त की जो दशा हुई उसका तुम अनुमान नहीं कर सकती हो। रोई तो नहीं, पर दिल बैठा जाता था। बार बार जी चाहता था कि विष खाकर सो रहूं। 10 बजने में अब थोड़ी ही देर थी। मैं तुरंत विद्यालय गई और दर्शन विभाग के अध्यक्ष को विनोद का पत्र पढ़कर बोले, आपको मालूम है वह कहाँ गए और कब तक आएंगे? इसमें तो केवल 1 मास की छुट्टी मांगी गई है। मैंने बहाना किया, वह एक आवश्यक कार्य से काशी गए हैं। आगे की कहानी अगले भाग में। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।